WTC 2023 से लेकर 2025 का जो साइकिल है, ऑब्वियसली इंडिया को 6 सीरीज खेलना पड़ेगा और यहाँ पे 2 सीरीज ऐसे है जो मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ देखने के लिए। मतलब दोनों सीरीज मज़ेदार होने वाले इस बार। एक तो होगा जब इंडिया जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 5 मैच का सीरीज के लिए। पिछले 2 बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ चुका है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टीम इस बार ऑब्वियसली इंडिया को हराना चाहेगा। वहीं पे इंडिया जीत का एक हैट्रिक बनाना चाहेगा ऑन द ऑस्ट्रेलियन सॉइल। और दूसरे सीरीज होगा इंग्लैंड इन इंडिया। इंग्लैंड आएंगे इंडिया में खेलने, वहाँ पे देखना पड़ेगा ये जो नया बेसबॉल अप्रोच है। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ वहाँ पे फिर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इंडिया में स्पिन के खिलाफ कैसा रहता है बेसबॉल, ये देखने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। और ये दोनों सीरीज़ मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और देखना चाहता हूँ कि कैसे ये सीरीज़ बनता है। दोनों में 5 मैचेस खेले जाएंगे तो ऑब्वियसली मज़ा तो आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहो ऐसे ही क्रिकेट के रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। तो 6 सीरीज़ है ऑब्वियसली। पहले सीरीज़ के मतलब कौन कौन से अवे सीरीज़ है उससे स्टार्ट करते हैं। 2 सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ से अवे और 2 सीरीज़ है साउथ अफ्रीका से अवे और फिर 5 मैचेस है ऑस्ट्रेलिया से अवे। और आपके होम सीरीज़ है 2 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश इन इंडिया, 2 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 5 मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पहले अवे मैचेस से स्टार्ट करते हैं कि क्या जीत का पॉसिबिलिटीज़ है और क्या मतलब इंडिया वो टीम को सक्सेसफुली फॉरेन में जाके हरा सकते हैं या नहीं। पहले वेस्ट इंडीज़ से स्टार्ट करते हैं जो कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले 1 महीने के अंदर ही। वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ पिछले अगर कुछ साल आप उठा के देख लो ज़रूर आप कहोगे कि वेस्ट इंडीज़ एक ख़राब टीम है, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ कहीं ना कहीं एक मैं डेंजरस टीम ज़रूर मानता हूँ। उस टीम के पास क्वालिटी बैट्समैन है और उस मतलब जो वेदर कंडीशंस है उस कंडीशंस के रिलेटेड बॉलर्स भी कहीं ना कहीं अच्छा है। तो वेस्ट इंडीज़ हालांकि अभी ऑन देयर बेस्ट फॉर्म तो नहीं है जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ पहले हुआ करता था, अभी तो उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है। लेकिन फिर भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया 2-0 वेस्ट इंडीज़ को हरा के आएगा। ज़रूर इंडिया के हो सकता है इस बार जब वेस्ट इंडीज़ का दौरा से स्टार्ट होने वाला है इंडिया का इस बार का WTC साइकिल, तो हो सकता है कि आपको मतलब कुछ प्लेयर्स नए दिखे और कुछ पुराने प्लेयर्स नहीं दिखे। तो फिर भी मैं मानता हूँ कि इंडिया के पास क्षमता ज़रूर है वेस्ट इंडीज़ में हराने का और मैं 2-0 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद साउथ अफ्रीका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि पिछले बार जब आप साउथ अफ्रीका गए थे 3 मैच का सीरीज़ के लिए, आप उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जीते क्योंकि एक तो साउथ अफ्रीका जो स्क्वाड था बहुत ही यंग स्क्वाड था, इनएक्सपीरियंस स्क्वाड था और आप पहले मैच इतना कन्विंसिंगली जीत गए थे, लेकिन फिर आखिरी 2 मैच आप वो हार गए। थोड़ा सा बॉलिंग का भी कह सकते, बॉलिंग टू द पॉइंट नहीं था। लेकिन फिर भी इस बार जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे, हालांकि इस बार 2 मैच का सीरीज़ है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि 3 मैच का तो होना ही चाहिए था। बट फिर भी जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे तो कहीं ना कहीं अगर मतलब मैं तो चाहूँगा 2-0 जीत लो, बट अगर मुश्किल भी है तो या तो 1-0 या 1-1 से ड्रॉ करोगे तो भी ठीक चलेगा। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका का अभी भी टीम वो रिबिल्डिंग प्रोसेस में ही है। मैं उम्मीद करूँगा इंडिया सीरीज़ वहाँ पे जीत के ही आए। लेकिन फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टेस्ट होगा इंडिया का, असली टेस्ट वहाँ पे ही होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ हालांकि है 1.5 साल बाद क्योंकि 2025 का जनवरी उस टाइम के अराउंड रहेगा ऑस्ट्रेलियन समर में। तो तब तक हो सकता है टीम में भी कुछ बदलाव आ जाए। कुछ मतलब बड़े प्लेयर्स आपको नहीं दिखे और कुछ नया फेसेस ऑब्वियसली अपना छाप छोड़ेगा। तो ऑब्वियसली अभी कहना मुश्किल है कि वो सीरीज़ कैसे बनेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में भी अभी चेंजेस आना है। जैसे कि डेविड वार्नर को लेकर बहुत सारे सवाल है, वो भी शायद तब नहीं खेलेंगे, तो देखना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस रहता है दोनों टीम्स में। लेकिन फिर भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब सीरीज़ होता है तब ऑब्वियसली आपको एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है और वही हम उम्मीद करेंगे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 5 मैच के सीरीज़ के लिए। अगर कंपटीशन की बात करूँ तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अपर हैंड तो रहेगा ही और मेरे हिसाब से इस बार इंडिया का मुश्किल रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ क्योंकि फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का आएगा मेरे हिसाब से और वो आपको तंग करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ मैं मानता हूँ कि इंडिया अगर 2 मैचेस भी जीत लिया तो बड़ी बात होगा। अब 2-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकती है, 2-3 मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकता है, वो उनके ऊपर है। लेकिन 2 मैच जीतोगे तो मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट WTC फाइनल तक के लिए क्वालिफाई कर सकते हो इनकेस आप घर के मैचेस जीत लो। तो फॉरेन कंट्रीज फिर भी मैं मानता हूँ वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका ऑन द ईजी साइड है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आपको तंग करेगा। फिर आता है होम मैचेस में। पहले है बांग्लादेश, 2 मैच का सीरीज 2-0 विदाउट एनी डाउट। अब बांग्लादेश में भी जाके भी उनको हरा के आए हो रिसेंटली,
और आप इस बार जब वो घर पे भी आएंगे, आप उम्मीद करोगे इंडिया बांग्लादेश को आसानी से हरा देगा, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स दोगे और वो आउट हो जाएंगे। हालांकि आप खुद भी फंसते हो वहाँ पे आजकल, लेकिन देखना पड़ेगा इस बार क्या पिच का कंडीशंस और बेहतर होगा कि नहीं, क्योंकि उसको लेकर भी सवाल उठे है। क्योंकि आप इंडिया में जब मैचेस खेलते हो 2-2.5 दिन में मैचेस खत्म हो जाता है, और फिर जब आपको बाहर खेलना पड़ता है वहाँ पे लगातार 5 दिन आपको टेस्ट क्रिकेट खेलने को मिलता है, और वहाँ पे आपको तेज गेंदबाज होता है। वो इंडिया में तो ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं, क्योंकि स्पिनर्स को ऑब्वियसली ज़्यादा असिस्टेंस रहता है, तो आप उनको पहले से डालवाना स्टार्ट करते हो। लेकिन बाहर पेसर्स को 20-22 ओवर्स एक दिन में डालना पड़ता है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इंडिया इस बार पिच के कंडीशंस को बदलते या नहीं, और या वो पॉइंट्स के हिसाब से जाते हैं कि बस स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स देकर आप मैचेस जीत जाओ और WTC के फाइनल तक के लिए मतलब पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लो, देखना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश मतलब इजी ऑन द इजी साइड है, 2-0 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजीली। फिर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ आप पिछले WTC फाइनल में भी साइकिल में भी सीरीज खेलो, 2 मैच का सीरीज था वो, हालांकि 1-0 अपने जीते थे। इस बार भी न्यूजीलैंड जब इंडिया आएगा ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो इंडिया इस बार भी मतलब ऑब्वियसली फेवरेट तो रहेगा ही। इंडिया इन इंडिया अभी एक फोर्ट्रेस बन चुका है, चाहे दुनिया के किसी भी देश हो, ऑब्वियसली इंडिया में जब आएगा उसका उनका टेस्ट होगा ही होगा। तो न्यूजीलैंड का सीरीज में भी मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 3-0 नहीं होगा तो 2 मैचेस तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। अब 2-1 या 2-0 वो देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड एक ईजी जॉब रहने वाला है, मतलब कंपेरेटिवली ईजी जॉब रहने वाला है हराना, और ये सीरीज भी इंडिया के नाम ही रहने वाला है। फिर इंग्लैंड का मैं देखना चाहता हूँ, 5 मैच का सीरीज है ऑब्वियसली, 1 या 2 मैच तो नहीं है कि आप बैटिंग से रन्स बनाते चले जाओ बेस बॉल अप्रोच और आप सक्सेसफुल हो जाओ। यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको बेस बॉल अप्रोच दिखाना पड़ेगा, और इंडिया में जो कंडीशंस थे स्पिनिंग ट्रैक्स उतना आसान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ आप इंग्लैंड में जब खेलते हो वहाँ पे आपके पास आपको पता है कि चाहे बॉल स्विंग हो सीम हो, लेकिन बैटिंग के लिए पिच कहीं ना कहीं आपके पास मदद है। अगर आप रन्स बनाना शुरू करते हो तो आपके पास तेज रन्स आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में सेम कंडीशन है, पिच में बाउंस रहता है, तो आपके पास शॉट्स मारने का बढ़िया अवसर रहता है। और न्यूजीलैंड में भी आप इंग्लैंड जीत कर आए बेस बॉल अप्रोच से, लेकिन इंडिया में ऑब्वियसली कंडीशंस अलग है, वेदर भी अलग है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप का चैलेंज होगा। तो ये सीरीज मैं देखने तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये नेक्स्ट साल का मतलब 2024 में हमको देखने को मिलेगा 5 मैच का सीरीज इंडिया में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंडिया जीतेगा। 5 में से 3 मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। बाकी देखना पड़ेगा इंग्लैंड किस तरीके से अपने चेंजेस करते हैं टीम में, और क्या वो फाइट बैक कर पाएगा, और क्या वो इंडिया में सीरीज जीत पाएगा। तो इसके लिए तो अब वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस बार का जो WTC साइकिल है 6 मैच का 6 सीरीज है, अच्छा सीरीज है। और एक चीज़ जो है कि 3 साइकिल्स हो गए, जैसे कि आकाश चोपड़ा जो हमारे हैं उन्होंने एक सजेशन दिया था कि अब इंडिया और पाकिस्तान के सीरीज़ किसी न्यूट्रल वेन्यू में करवा लो। ऑब्वियसली वो अगर करवाओगे तो टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, और व्यूअरशिप भी अच्छा आएगा, और मज़ा भी आएगा देखने में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं 2 टॉप टीम्स है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोई टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि ICC का ही एक ये टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं उसको, और अगर होगा फ्यूचर में तो अच्छा रहेगा, वरना ठीक है अभी 6 मैच का सीरीज है उसको ही देख के एंजॉयमेंट लेते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो को इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।